Hello guys, this is मोहम्मद शादान खान. टुडे वी विल डिस्कस जनवरी 2023 के हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे. इसी तरह से मंथली करंट अफेयर को अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यूपी पीसीएस, एसएससी एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन एंड सेंट्रल एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो 100 MCQs होंगे पर मंथ. इससे बाहर कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में. विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स MCQ फॉर्म में होंगे ये 100 क्वेश्चन. सबसे पहले बता लेते हैं कि ये करंट अफेयर जो मैगज़ीन है वो आधारित है पूरी तरीके से घटना चक्र पर. और घटना चक्र में ऐसा होता है कि जनवरी जो मंथ का करंट अफेयर होगा वो एग्जैक्टली दिसंबर और नवंबर का करंट अफेयर होगा, उसको जनवरी नाम से डाला जाता है. तो ये दिसंबर और नवंबर का करंट अफेयर होगा जिसको एग्जैक्टली जनवरी करंट अफेयर कहा जाता है. तो इसमें 100 MCQs होंगे. 100 MCQs होंगे. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें 100 MCQs होंगे जो कि आपके सीधे एग्जामिनेशन में यहीं से आएंगे. तो थैंक यू. देखते हैं आगे क्या होते हैं इसमें क्वेश्चन. करंट अफेयर का फॉर्म कुछ ऐसा होगा. वीडियो कवरेज में होगा क्या क्या, जैसे कि वीडियो में कवर किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, राष्ट्रीय परिदृश्य होगा, खेल जगत से जो भी क्वेश्चन होंगे, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आर्थिक परिदृश्य होगा और वैज्ञानिक सूचकांक जो आते होंगे, संयुक्त युद्ध अभ्यास और ऑपरेशन जो भी होते हुए, नियुक्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं एसएससी में, चर्चित पुस्तकें और लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एसएससी और पीसीएस दोनों का ही फेवरेट सवाल यहाँ से आते हैं. योजना हो तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. चर्चित व्यक्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनको पुरस्कार मिलते हैं. विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो भी काफ़ी, और ऐप एंड पोर्टल इसमें क्वेश्चन होंगे. कवरेज देखिए 1 नवंबर से आपका 7 सितंबर तक का कवरेज होगा इस वीडियो में. बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. हाल ही में भारत अमेरिका की नौसेना के बीच गोवा में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, या फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ. विच, अब इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश वाले अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, इतना एक्सपर्ट मानते हैं हम इंग्लिश वालों को. तो इसका नाम था संगम. एक्सरसाइज संगम इंडियन नेवी ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है. ये डिटेल जानते हैं इसकी क्या है. संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना, मार्को और यूएस की नेवी सील जो होती है उसके बीच में आयोजित किया गया. 1 दिसंबर से शुरू हुआ और वहीं हुआ. संगम अभ्यास पहली बार सन 1994 में किया गया था. ये दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल को बढ़ावा देता है. यह अभ्यास 3 सप्ताह की अवधि के लिए हुआ का इंडियन नेवी चीफ जो इस समय है एडमिरल आर हरि कुमार, और भारतीय नौसेना की स्थापना दिवस जो होता है वो 4 दिसंबर को होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की. पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही की थी, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी हैं. पर अब उत्तर प्रदेश ने, योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है. उत्तर प्रदेश ने. उत्तर प्रदेश यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मतलब जो कि ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की भी शुरुआत की है, जो कि 75 जिलों में लागू होगी. बस इतना ही बहुत है इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया. 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाते हैं. अब एग्जैक्टली पराक्रम दिवस है क्या. सन 1971 के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत हुई. 51वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई 5 दिसंबर को. राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया. इस अवसर पर संगत सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि आप इसमें एक बैंड डिस्प्ले या फिर डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल स्टंट किए गए, मिश्रित मार्शल आर्ट्स किए गए इसमें, और आपका मलखम्ब भी किया गया इसमें, शो जंपिंग भी किया गया, संगीत प्रदर्शन हुआ, पैराशूट फ्री फॉल हुआ. इसमें काफ़ी चीज़ें हुई. इसके ऊपर आपने फिल्म देखी होगी गदर 2, शायद गदर 1, सॉरी 2 तो अब आ रही है. हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन बनी. तो सौराष्ट्र बनी. 2023 की या फिर 22 की जो विजेता है वो सौराष्ट्र है. इससे पहले 21 वाले की जो थी वो आपकी हिमाचल प्रदेश थी.
विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का मुकाबला सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र जबकि एक ही चीज़ है, मतलब उसका कुछ अधिकांश हिस्से को महाराष्ट्र कहते हैं। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो शेल्डन जैक्सन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, नाबाद 133 रन, और ऋतुराज गायकवाड़ ने 108 रन की शानदार पारी खेली। कितने चौके छक्के मारे कोई ज़रूरत नहीं उसको याद करने की। हाल ही में अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों में के मध्य हुआ। अग्नि योद्धा अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में ये अभ्यास हुआ है। डिटेल जानते हैं। भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में द्विपक्षीय, जब 2 हैं तो 2 पक्षीय तो होगा। अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण जो है वो 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। 13 नवंबर 2022 को शुरू हुए अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा संयुक्त मारक स्मारक क्षमता योजना को मतलब दिखाया गया, और निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों का प्रयोग भी इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी ने काफ़ी रिपीट किया अपने क्वेश्चंस में इसको। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो पीटी उषा बनी है। काफ़ी फेमस, एसएससी ने तो मतलब भर भर के ये क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी उम्मीद है कि पीसीएस भी इसको पूछेगा। डिटेल जानते हैं। महान एथलीट हैं पीटी उषा, सब लोग जानते हैं इनको। पीटी उषा का पूरा नाम बताना तो मतलब बहुत बड़ी बात है। 95 साल के इतिहास में जो आईओसी मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसमें पहली महिला कोई अध्यक्ष बनी है। 58 साल की पीटी उषा है इस समय जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। 1984 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें 400 मीटर रेस दौड़ में सेकंड के 1/10वें हिस्से से पोडियम डिमिश बनने से ही चूक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया, 2022 के लिए किसे चुना है। इससे पिछले साल जो थे वो आपके यूएसए के दोनों थे, प्रेसिडेंट और नॉन प्रेसिडेंट शायद, या फिर इससे पिछले साल एलन मस्क थे। इन दो में से कोई था, एग्जैक्टली क्लियर नहीं क्या है। तो इस बार जो है व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जानते हैं क्या है इनके बारे में। टाइम्स मैगजीन जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस बार उसने छाप रखा है, कि साथ ही साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं सीईओ या फिर एलन मस्क को 2021 में एलन मस्क थे। उससे पिछली बार वो थे क्या नाम आपका, कमला हैरिस, और वो थी राष्ट्रपति जो हैं वहाँ के हैं। अगर देखा जाए तो अन्य जो फाइनलिस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारी एक शामिल थे इसमें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क थे, और यूएस सुप्रीम कोर्ट शामिल था इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा पर्सन ऑफ द ईयर बताए गए कौन, फिर व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो इस बार कोलंबिया में हुई 2022 की, उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल या फिर रजत पदक जीता है। डिटेल क्या है इसके बारे में जानते हैं। मीराबाई चानू को कोलंबिया के बोगोटा सुना होगा बोगोटा नाम पता किसमें था। अपनी जो वेब सीरीज़ आई थी कौन सी थी, मनी हाइस्ट, उसमें बोगोटा था साहब नाम। तो इसमें आयोजित हुआ तो भारोत्तोलन 2022 चैंपियन 49 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में खेलती हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ चुका है, और आपका फेवरेट एसएससी भी पूछ चुका है। 49 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी इन्होंने 2 हिस्सों में उठाया, जिससे ये 2 कैटेगरी होती हैं। 200 किलोग्राम टोटल वजन उठाया, 87 किलोग्राम इन्होंने स्नैच में उठाया, और तुम्हारा 113 किलोग्राम इन्होंने क्लीन एंड जर्क में उठाया। क्लीन एंड जर्क क्या होता है, ज़मीन से उठाया डायरेक्ट ऊपर, और जो स्नैच होता है उसमें एक बार आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, कमर के नीचे भी रख सकते हैं। 2017 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और 2019 में इन्होंने चौथे स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहा था। हाल ही में क्रिकेट में लगातार 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड एक ही ओवर में किसने मतलब हासिल किया। एक ओवर में 7 छक्के भाई कौन लगा देगा, परिश्रम कर देगा। यह ऋतुराज गायकवाड़, ये महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं आपकी विजय हजारे ट्रॉफी में।
तो इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जो भी फाइनल मैच हुआ था विदर्भ के सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के बीच हुआ था। महाराष्ट्र हार गया था और सौराष्ट्र जीत गया था दूसरी बार। पर ये सौराष्ट्र की तरफ से नहीं, ये महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं। महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 7 छक्के लगातार मार दिए। अब उत्तर प्रदेश के खिलाफ मार दिए तो यूपी पीसीएस वाले इस पर टारगेट बना सकते हैं, हो सकता है पूछ लेंगे क्वेश्चन। तो इन्होंने फिलहाल उस मैच में दोहरा शतक भी मारा, 159 गेंदों पर 220 रन बनाए इन्होंने। विजय हजारे ट्रॉफी में 7 छक्के लगातार, एक नो बॉल भी थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के अरितापट्टी गांव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? विच स्टेज अरितापट्टी विलेज हैज़ बीन नोटिफाइड एज द स्टेट्स फर्स्ट बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो तमिलनाडु का है ये अरितापट्टी गांव। अरितापट्टी यार देखो, अरितापट्टी नाम से ही पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ना हो सकता, तमिलनाडु जाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में क्या है, तमिलनाडु का अरितापट्टू जिला जो है वो जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। अरितापट्टू एक ऐतिहासिक स्थान बन गया है जिसका एक इतिहास है जो हज़ारों वर्ष पुराना है, मतलब तो इसलिए ये पर्यटन स्थल भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 का 17वां यानी 17th शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में 2022 का हुआ। जानते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के नेता बाली शहर में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया में एकत्रित हुए, यानी कि सब शामिल हुए। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं और मजबूत हो जाएं, और अन्य विषयों के साथ जैसे कि वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य हो गया, वास्तुकला हो गया, डिजिटल परिवर्तन हो गया, स्थायी ऊर्जा संस्करण हो गया, या फिर जलवायु परिवर्तन के ऊपर केंद्रित था ये 22वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में, काफ़ी फेमस था। एसएससी ने भर भर के क्वेश्चन ये भी पूछा। डिटेल क्या है, 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन सोमवार को नई दिल्ली में हुआ। प्रगति मैदान जानते हो, जहाँ अन्ना हजारे ने काफ़ी समय अनशन किया था कि लोकपाल बिल लेकर आओ, और लोकपाल बिल जब आया तो किधर चला गया पता भी नहीं चला, क्योंकि लोकपाल तो हर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। कितनी देश की व्यवस्था सुधरी ऐसा आज तक पता नहीं चला है। फिलहाल जानते हैं प्रगति मैदान जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के पास ही मिल जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं इस समय, ये तो पता होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे, आपको पूछ सकता है। 14 नवंबर जो कि आपका चिल्ड्रंस डे होता है से इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी कि 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल। काफ़ी प्रमोट किया भारत सरकार ने इस बार, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू वोकल, इसका पूरा थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, पूरा इसका सम्मेलन मतलब जो थीम था। मेले में आज़ादी का अमृत महोत्सव, मतलब हर कहीं डाला गया इसको भी की एक झलक दिखाई गई, क्योंकि इसकी झलक तो इतनी खतरनाक है कि अगर आप इस समय कोई जनधन अकाउंट खोलेंगे या फिर अकाउंट भी ना खोलेंगे, आप इस समय कोई भी अकाउंट खोलेंगे तो उस डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड पर भी आपको अमृत भारत महोत्सव भी लिख कर आएगा। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मेले में लगभग 2500 प्रदर्शक शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो शरद कमल को दिया गया। शरद कमल कौन है? एक टेनिस प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर है शरद कमल, जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार विजेता 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप में आयोजित समारोह में भारत के राष्ट्रपति से उसने पुरस्कार प्राप्त किए। शरद कमल अचंता पूरा नाम है इनका, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? अर्जुन पुरस्कार की स्टार्ट याद रखते हैं, शायद 1961 है,
किसको मिला है? तो मिला है सीमा पूनिया को मिला है आपका अर्जुन पुरस्कार इस बार। लक्ष्य सेन जो कि आपके एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, निखत जरीन जो कि एक बॉक्सर प्लेयर हैं, और सीमा पूनिया, तो पूनिया मतलब विजय दहिया, मतलब जो वेटलिफ्ट वो होंगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एथलीट। जानते हैं पूरी लोग अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिले, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको भाई। जैसे कि खिलाड़ी दे रखे हैं एक तरफ, वो एक तरफ उनका खेल दे रखा है, जिसके सीमा पुनिया एथलेटिक्स से संबंधित है। ये है एल्ड हॉस पॉल हैं, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। अविनाश मुकुंद सावले हैं, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। HS प्रणय जो बैडमिंटन से संबंधित है। आपका अमित पंघाल बॉक्सिंग से संबंधित है। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। वहीं पर आपका भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो है वो आपके चेस से संबंधित हैं, चेस मतलब कि शतरंज। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो है वो चेस से संबंधित हैं। दीप क्रीस इक्का हॉकी से संबंधित है। सुशीला देवी या फिर सुशील देवी जो है आपका जूडो से संबंधित है, जूडो कराटे। साक्षी कुमारी जो है कबड्डी से संबंधित है। इतने प्लेयरों को आप याद रखेंगे शायद, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ और लिस्ट नीचे है, जैसे कि आपका नयन मोनी साक्या जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है। SSC भर भर के क्वेश्चन पूछेगा इनसे, ये ध्यान रखिएगा। सागर PCS नहीं पूछेगा, SSC पूछेगा। सागर कैलाश ओभल ओभलकर जो है वो के मलखम्ब से संबंधित है। मलखम्ब क्या होता है मुझे खुद नहीं पता। एलावेली एलावेनी एलावेनिवल रिबन, ये नाम है क्या है, शूटिंग से संबंधित है। ओम प्रकाश मिथरवाल जो कि शूटिंग से संबंधित है। श्रीजा अकुला जो है आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। विकास ठाकुर जो आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अंशु जो है वो आपकी कुश्ती से संबंधित है। सरिता कुश्ती से संबंधित है। प्रवीण वुशु, एक कोई होता होगा खेल पता नहीं, से संबंधित है। मानसी गिरीश चंद्र जोशी जो पैरा बैडमिंटन है, पैरा बैडमिंटन जो मतलब हैंडीकैप हो जाते हैं बाई मिस्टेक या फिर बाई एक्सीडेंट। तरुण ढिल्लो जो बैडमिंटन से संबंधित है। आपका एक है स्वप्निल जो है वो आपके संजय पाटिल पैरा स्विमिंग से संबंधित है। आपके हैं आपके जेरलिन अजिंक्य, बहुत सारी अंकिता जी हैं डीफ बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि हाल ही में 2022 में जो मतलब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? इंग्लैंड बना इस बार का विजेता। क्वेश्चन की डिटेल थोड़ी जानते हैं। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप में 2022 के विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर अपने नाम वो खिताब कर लिया। ये काफ़ी फेमस रहा था। इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में बेन स्टोक की तूफानी प्रदर्शन के दम पर पाक को 5 विकेट से हरा दिया। पाक मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन का लक्ष्य रखा, जो 5 विकेट खोते हुए उन्होंने बना लिया। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप जीता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? काफ़ी फेमस रहा ये क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा। SSC ने भर भर के ये क्वेश्चन पूछा है, स्विट्जरलैंड टूरिज्म का एम्बेसडर कौन बना है, ब्रांड एम्बेसडर? तो नीरज चोपड़ा। कुछ जानते हैं इनके बारे में? स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मंत्री राजदूत नियुक्त किया है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे, ताकि उसे आउटडोर के लिए आदर्श गंतव्य और लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, सॉफ्ट और मतलब एक्सट्रीम एडवेंचर और निश्चित रूप से स्नो स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छा गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया गया। स्विट्जरलैंड की राजधानी जान लेते हैं, बर्न है, और स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो आपकी स्विस फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसको मिली? तो ये भारत को मिली है। मतलब IBA जो होता है, मार्च और अप्रैल में होगी ये। मार्च और अप्रैल में न्यू दिल्ली में होगी ये वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 भारत में होगी। भारत ने 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, जबकि 2 साल पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत से पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी छिन गई थी। भारत ने कभी पुरुष विश्व चैंपियनशिप
नहीं हुई है, लेकिन तीसरी बार महिला विश्व चैम्पियनशिप हो रही है। इसमें पहले दिल्ली में 2006 में और 2018 में आयोजित किया जा चुका है। पिछली महिला विश्व चैम्पियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते थे, जिसमें निखत जरीन का स्वर्ण पदक शामिल था। अगला क्वेश्चन जानते हैं, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और मोजाम्बिक और किसके बीच? तंजानिया के बीच। भारत या फिर इंडिया, IMT से जान सकते हैं। IMT मतलब IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। IMT का मतलब I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। ये 3 देशों ने मिलकर इसको आयोजित किया है। डिटेल जानते हैं, थोड़ी डिटेल। अक्टूबर 2022 में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास IMT त्रिलाट हुआ। पहले संस्करण था इसका। ये हिंद महासागर में भी जान सकते हैं आप। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? स्पेन ने जीता ये खिताब। क्वेश्चन की डिटेल जानते हैं। स्पेन ने कोलंबियाई टीम को हराकर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। स्पेन ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। भारत ने पहली बार 7वें अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी की थी 2022, मतलब विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने? लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के 39वें। इससे पहले वहाँ के कौन थे? बोल्सोनारो थे। अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हो चुके हैं। लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति होंगे, जिन्होंने चुनाव में जो बोल्सोनारो को हरा गया। वर्ष 2003 से 2010 तक देश के 35वें राष्ट्रपति के रूप सेवा करने के बाद लूला डी सिल्वा 1 जनवरी 2023 को फिर से 39वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन फेस्टिवल मनाया गया? ये हैलोवीन फेस्टिवल जो SSC ने इतना भर के पूछा है, CGL में, CPU में और उसके बाद MTS में भी पूछा इस क्वेश्चन को। तो ये हैलोवीन फेस्टिवल जो है वो सऊदी अरेबिया में हुआ। सऊदी अरब जिसे विश्व का सेंटर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर आपको मक्का और मदीना मिलते हैं। यहाँ पहली बार हैलोवीन फेस्टिवल मनाया गया। इस त्यौहार में लोग डरावनी वेशभूषा में सजे धजे होते हैं। हैलोवीन त्यौहार प्रत्येक 31 अक्टूबर को मनाया था। इसमें मतलब अजीब अजीब कपड़े। एक हैलोवीन फिल्म भी बनी थी हॉलीवुड में, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है ये त्यौहार। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? तो रमेश अरोड़ा को दिया गया ये पुरस्कार। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। पूरी बात जानते हैं क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो पूर्व प्रोफेसर थे मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए। एकेडमी के चेयरमैन प्रोफेसर क्या नाम है? रमेश अरोड़ा को भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा दिया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए ये अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के द्वारा देने की शुरुआत इसी वर्ष की गई। काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जब किसी को आप अवार्ड देंगे तो लोग उत्तेजित होंगे या फिर उत्साहित होंगे कि और भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी अच्छी सेवा लोग देंगे उतना पब्लिक को ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ही ऐसा कारनामा कर सकता है भाई। देखते हैं डिटेल क्या। नवंबर 2022 में स्पेस एक्स सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी, मतलब इन्होंने अपना ट्राई कर लिया। इस मिशन के तहत फॉल्कन हैवी रॉकेट से अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। स्पेस एक्स के चीफ तो सबको ही पता है, एलन मस्क हैं, जो अब ट्विटर के भी चीफ हैं। ट्विटर के भी मतलब
ऑनर है, चीफ तो पराग अग्रवाल है ना। हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता। तो मतलब आपका पुरुष डबल्स में किसने जीता, तो चिराग शेट्टी इंडिया से हैं, तो आप याद रखेंगे फ्रेंच ओपन डबल्स का खिताब मेल वाला जो कैटेगरी है चिराग शेट्टी, और आपका सात्विक सात्विक साईराज ने जीता है। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। डिटेल थोड़ी जानते हैं। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डबल्स का खिताब जीत लिया। फाइनल में भारतीय जोड़ी के रूप में पहली बार जोड़ी ने चीन के ताइपेई के लू चिंग और याओ और यांग पोहॉन को हरा दिया। भाई इतना ये नहीं पूछेंगे भाई, ज़बानी ने लॉटरी क्या है ये ना पूछेंगे एग्जाम में। आप ये याद रखेंगे किस देश के 2 व्यक्तियों को, अगर पूछ लिए तो भाई नसीब खराब, मुझसे तो ना याद होगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाल ही में नवंबर 2022 में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो शारजाह में किया गया। शारजाह कहाँ है यार, ये तो काफ़ी फेमस है। शारजाह तो पता होगा ना, यही तो मैच होता था IPL का। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात या फिर UAE शारजाह में स्थित एक्सपो सेंटर पर किया गया। शारजाह में ही तो IPL के मैच होते थे, इसलिए तो मैं पूछ रहा था। हाल ही में किस देश ने ट्रैक एशिया कप 2022 का खिताब मेजबानी की है, तो केरल ने की है। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल ने की है। ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग के लिए टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल ने की है। 25 से 28 नवंबर 2022 तक ये टूर्नामेंट LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम में हुआ। केरल के मुख्यमंत्री पता होना चाहिए आपको, P विजयन है, और केरल के राज्यपाल जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया, तो मध्य प्रदेश ने। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहनी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और एक और योजना शुरू की है, उसमें महिलाओं को 1000 रुपये मंथली देते हैं, मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की। लाडली लक्ष्मी पहली बार जो 2007 में आई थी। हाल ही में 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 सेलिब्रेटेड इन रिसेंटली इन विच डेज, तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में मनाया गया आपका सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देखते हैं क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 तक मनाया गया। इस सप्ताह की थीम जो थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, ये इसकी थीम रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बना, तो गुजरात में बना पांडुलिपि ग्रंथालय। जानते हैं क्या, गुजरात से शंखेश्वर के श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में मानविकी व्याकरण विज्ञान धर्म संस्कृति अध्यात्म आदि विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है, तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में, ये ध्यान रखेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का दर्जा हासिल किस व्यक्ति ने अपने घर में पहली बार बैलेट पेपर से मतदान दिया? तो श्याम शरण नेगी। ये शायद निकल भी लिए हैं, शायद, मुझे पक्का नहीं पता है, तो देखते हैं क्या श्याम शरण नेगी ये कौन है। हाल ही मतलब ये पहले मतदाता हैं जो शामिल हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। 34वीं बार मतदान करने वाले नेगी जी जो थे, पहली बार 2 नवंबर को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला उन्होंने। इंडिया फर्स्ट वोटर हैं ये, हिमाचल प्रदेश के हैं श्याम शरण नेगी। क्वेश्चन नंबर 31 कह गया, इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बन चुके हैं, फिर से एक बार मैदान में आ चुके हैं ये। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इसराइल के नए मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने संपन्न हुए चुनाव में जीत दर्ज की और जो तो यायर लैपिड की जगह ले ली उन्होंने। ये जो थे ये वर्तमान में विपक्ष के नेता और नेशनल लिबरल मूवमेंट के प्रेसिडेंट भी थे। नेतन्याहू ने देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार भी संभाल चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, हाल ही में किस राज्य ने नवंबर 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई? तो नागालैंड ने ऐसा काम किया है, पक्षियों की गिनती की है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर इसकी डिटेल देखते हैं। नागालैंड में पहली बार पक्षियों की गिनती के लिए 4 से 7 नवंबर के बीच में 4 दिवसीय दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोकू इमोंग वर्ल्ड काउंट का आयोजन किया गया। तोकू इमोंग वर्ल्ड काउंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन वाखा वन प्रभाग और नागालैंड वन प्रबंध परियोजना के मंडल प्रबंध इकाई और वर्ल्ड अकाउंट इंडिया के सहयोग से किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रिसात 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित है रिसात। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रिसात 2 उपग्रह रडार इमेजिंग सैटेलाइट ने जकार्ता के पास हिंद महासागर में अनुमानित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश किया। रिसात 2 उपग्रह का पहला IN द स्काई उपग्रह है, जिसके द्वारा घुसपैठ और आतंक विरोधी अभियानों को इस हिस्से के सीमा पर निगरानी करेगा। ये सिंपल बात ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया? गुयाना के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया। भारतीय प्रवासी दिवस 17 नवंबर का जो होने वाला है, वर्ष 2023 में इंदौर में होने वाला है। ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को बुलाया गया है। इसके अलावा 8 जनवरी को होने वाले युवा प्रवासी भारतीय दिवस में ऑस्ट्रेलिया की संसद के सदस्य जनेटा मस्कानेर हास मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर, हाल ही में कहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई? तो उज्जैन में रखी गई पहली वैदिक घड़ी। वैदिक मतलब वैदिक जो होती हैं। मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी। जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने सन 1719 में करवाया था। हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? काफ़ी फेमस रहा EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने समान वर्ग के लिए फिर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है के लिए 10% आरक्षण के लिए प्रावधान को बरकरार रखा। 5 जजों की बेंच ने जो था 3 जजों ने संविधान के 123वें संविधान संशोधन को सही माना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं,
हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुणा साईराम को इसमें सम्मानित किया गया है। किसके लिए? शेवेलियर पुरस्कार 2022। कर्नाटक की गायिका हैं, संगीतकार हैं, सहयोगी मानवतावादी भी हैं एवं एक वक्ता अरुणा जो साईराम हैं को फ्रांस का सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ऑर्ट्स इट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने के लिए घोषणा कर डाली? बोला 2000 उत्तर प्रदेश को 2041 तक, मतलब उत्तर प्रदेश के जो वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार जो मथुरा वृंदावन को शून्य मतलब बना देंगे। बिल्कुल काफ़ी दिक्कत रहती है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है एक तेल फैक्ट्री है, तेल कारखाना, तेल संशोधन फैक्ट्री है, जिससे काफ़ी ताजमहल को भी नुकसान हो रहा है, जो कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो उसका रंग ख़राब कर रही है। तो 2041 तक कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार या योगी जी द्वारा कि इसको नेट जीरो कर देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा कर डाली। ये भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल प्लान है। 39वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नवंबर 2022 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया? पुष्कर मेला यार, पुष्कर राजस्थान में ही लगता है। 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या फिर कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो भारत का नेतृत्व किया जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 70वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में 11 से 13 नवंबर 2022 तक कंबोडिया में भारत का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 13 नवंबर को 70वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का नेतृत्व भी किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में भारत का निजी और तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट सेट टू बी लॉन्च्ड ऑन 18 नवंबर। भारत का नीतिक तौर पर भारत का पहला खुद का बनाया हुआ एक इंडिजीनियस जो वो बनाया गया रॉकेट, उसका नाम है विक्रम एस, जो कि 18 नवंबर को लॉन्च किया गया। विक्रम एस को श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 42 है। फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तराखंड करेगा राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी। एक बार फिर से शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा, जिसका आयोजन चमोली के औली में 2 से 5 फरवरी के तक हो चुका है। तो राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों को आयोजित अतिरिक्त यहाँ हिमालय ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? केरल ही कर सकता है ऐसा भाई। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें कारोबार शुरू करने और केरल भारत के पहला राज्य बन गया जिसने ऐसा करा। ये कदम राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और व्यापार का मूल्य जो है पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए में काफ़ी मददगार होगा, ऐसा उनका मानना है। 44वां क्वेश्चन है कि आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों की जगह दी। इनमें से एक शामिल नहीं है, तो विराट कोहली शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से हैं? तो आपके अब्दुल कादिर शामिल हैं, शिवनारायण चंद्रपाल शामिल हैं, और आपको चार्नोड एडवर्ड्स शामिल है।
आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ी दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया। वेस्ट इंडीज़ के शिवनायर चंद्रपाल को, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर को, इंग्लैंड के चार्नोट एडवर्ड्स को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC की शुरुआत की है, इनमें से कौन सा देश इसमें नहीं है? तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं, वैसे भी पाकिस्तान इन चीज़ों में शामिल नहीं होता, वो तो किसी और में शामिल होता है। टॉपिक ऑफ द डे है क्या, मतलब इसमें देखा तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने विश्व में मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP27 में इतर मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इस संगठन में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 2023-24 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। 2023-24 में जो होगा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य करेगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में यह आयोजन किया जाएगा। 2023 में होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा करेगा? फिर से भारत करेगा इसकी मेज़बानी। महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी भारत करेगा। नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा मार्च से अप्रैल के बीच। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? जो चली चेन्नई से मैसूर तक चली। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ कर डाला, जो चेन्नई से मैसूर के बीच में चलाई गई। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था। फर्स्ट ट्रेन ऑन 15 फरवरी 2019 फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाराणसी चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने कहाँ से स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? बेंगलुरु में किया। इलेक्शन वहीं है तो वहीं होगा सब कुछ। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट इसकी लंबाई है। 11 नवंबर 2022 को वहाँ की पहली वंदे भारत ट्रेन भी चलाई गई और 11 नवंबर 2022 को यहाँ ये भी किया गया। PM नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलोर के संस्थापक जो थे, आपके कौन थे बेंगलोर के संस्थापक? उनका नाम था नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीस ऊंची जो कांसे की स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम से अनावरण किया इसका। इसे शहर के विकास और केम्पेगौड़ा का योगदान की स्मृति में बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना में जो कि लगभग 65.8 मीटर की है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है आज का। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्योंकि हर महीने के 100 क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 50 आज डिस्कस करेंगे, 50 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? वाराणसी में किया गया। वेयर इज PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट? यहाँ पर एक रोपवे भी बनाया गया है। अब इसकी तर्ज पर अब बनाया, प्रयागराज में भी जाएगा, पर कहाँ चालू हो गया रोपवे? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है इसी में। तो यहीं तक था ये वीडियो। अगला पेट इसका जल्दी हम लेकर आएंगे क्योंकि वेट तो होता नहीं किसी से। लाइक कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए क्योंकि जब तक शेयर नहीं होगा तब तक केयर नहीं होगा। और सब्सक्राइब भी आप करके जाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए कि बताइए कि भाई मंथली करंट अफेयर मिले, रोज़ टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत ना है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।